हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले ड्रामा सीरियल निजात की 13वीं किस्त और 14वीं किस्त के टीजर के बारे में। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छी किस्त थी। 14वीं किस्त की बात करूं तो उसके बारे में वही बातें हैं कि फरियाल को मतलब कि अल्टीमेटम दे दिया है मनाहिल ने कि तुम यहाँ से जो है मतलब कि ज़्यादा कुछ करने की कोशिश मत करो, तुम्हें बस यहाँ पर काम करने के लिए लाया गया है। और मतलब कि तभी मतलब कि फरियाल कहते कि तुम्हें मुझसे डर लगता है कि शाहजेब जो है मुझे चाहने लगेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा वो मतलब कि सीन था। उसके अलावा जो है मतलब कि जिस तरह से शाहजेब बार बार आवाज़ें लगा रहे फरियाल को, मनाहिल कह रही है कि वो मतलब कि जानबूझ के नहीं सुन रही, तो वो कहता है कि जाओ तुम जाके देख लो एक बार। तो अच्छा दोस्तों, यहाँ पे हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ कि ये मतलब कि हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है, क्योंकि फरियाल जो है वो बचपन से शाहजेब के साथ रही है। वो उसे जैसा भी समझे, उसकी सोच उसके लिए जैसी भी हो कि ये बुरी औरत है, ये अच्छी औरत नहीं है, ये मतलब कि दोगली औरत है, लेकिन वो उसके साथ बचपन से बड़ा हुआ है तो वो जानता है कि मतलब कि वो कैसी औरत है। उसका सब कॉन्शियस माइंड जानता है कि वो कैसी औरत है, और वो जानता है कि वो काफ़ी अच्छी औरत है। इसीलिए जब मतलब कि उसने 2 बार आवाज़ लगाई, और फरियाल उन लड़कियों में से नहीं है कि जो रूठ जाए तो फिर आवाज़ पे जवाब ना दे, तो वो ये जानता है कि फरियाल कुछ भी हो जाए जवाब तो देगी, जो कि फरियाल ने नहीं दिया। इसलिए वो मतलब कि उसका सबकॉन्शियस माइंड उससे बार बार अलर्ट कर रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। और इसीलिए उसने मनाहिल से कहा कि मतलब कि जाओ और जाके देखो। अच्छा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि बीपी लो हो गया होगा, चक्कर आ गए होंगे, लेकिन ये दिखाया क्यों जा रहा है? ये एक तरह का मतलब कि शाहजेब का कंसर्न जो है फरियाल को लेकर वो दिखा रहे हैं मनाहिल को। क्यों? क्योंकि मनाहिल और शाहजेब के बीच भी तो मतलब कि फट्टे करवाने हैं, उनकी तो भी तो मतलब कि दुश्मनी करवानी है, जो कि मुझे देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, 13वीं किस्त की बात करते हैं। अच्छा, पीछे होना पड़ेगा शायद, 14वीं किस्त की पहले बात करिए। 13वीं किस्त की बात करते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें हुई, काफ़ी अच्छे अच्छे डायलॉग्स थे, काफ़ी इम्पैक्टफुल डायलॉग थे कि जिस तरह से बाप कहता है कि ये मतलब कि गुनाह ना सही लेकिन नाफरमानी ज़रूर है, और गलती की सज़ा देने का मतलब कि बाप को हक होता है, और मैं तुम्हें ऐसी सज़ा दूंगा कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगे, जो कि काफ़ी अच्छा मतलब कि सीन मुझे लगा, काफ़ी अच्छा डायलॉग मुझे लगा। काफ़ी अच्छी एक्टिंग थी अब्बा जान की एक्टिंग कमाल की थी। जिस तरह से मतलब कि वो एक्ट कर रहे थे गुस्सा होने का, जिस तरह से वो रो रहे थे, जिस तरह से मतलब कि शुरुआत हुई ड्रामा की, आप देखें कि भाई ने थप्पड़ मारा और मुझे वो अच्छी चीज़ लगी। जैसे ही भाई ने मतलब कि हाथ उठाया, यहाँ तक पहुंचा और कैमरा स्विच कर दिया, जो कि काफ़ी अच्छी। ठीक है, आप किस तरह से मिस्टेक को टाल सकते हैं तो इस तरह से आप टाल सकते हैं, जो कि अच्छा लगा। सिर्फ कैमरा एंगल चेंज किया और सारी चीज़ मतलब कि ठीक हो गई। आगे बढ़ जाते हैं। मतलब कि डायरेक्शन काफ़ी बढ़िया था, काफ़ी कमाल का डायरेक्शन था। आई डोंट थिंक सो दोस्तों कि इससे अच्छा डायरेक्शन इस ड्रामा में इससे पहले हुआ था। 13वीं किस्त थी और काफ़ी अच्छे अच्छे सीन आए, एक मेजर सीन आया इस किस्त में, और मुझे लगता है कि ये बेस्ट सीन था अब तक का जो भी इस ड्रामा के चले हैं। सबसे बेस्ट सीन मुझे यही लगा। तो उस सीन की बात करने से पहले मतलब कि थोड़े छोटे छोटे सीन्स की बात कर लेते हैं। जिस तरह से शाहजेब ने मतलब कि एक्ट किया है, काफ़ी कमाल का एक्ट किया है उन्होंने। कि वो कहते हैं कि जब मेरी भी बीवी है वो, तो जब मुझे सज़ा मिलेगी तो ये कैसे बाकी रह सकती है, इसे भी मिलेगी। और वो जैसे कहते हैं कि ये भी मेरे साथ जाएगी, मेरी बीवी है ना। और जिस तरह से वो कहता है कि मतलब कि जब वो खाना लेकर आती है तो वो कहता है कि तुमने खाया, तो वो कहती है कि नहीं। तो उसने कहा कि खाओ, तो उसने कहा मेरी भूख नहीं है। तो वो कहा मैं कह रहा हूँ ना खाओ तो खाओ। तो मज़ा आ रहा था वो सीन देखने के लिए अंदर। काफ़ी अच्छे अच्छे सीन थे। दोस्तों, डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्टर किस तरह से मतलब कि एक अच्छा डायरेक्टर कौन होता है? तो दोस्तों, एक अच्छा डायरेक्टर वही होता है जो आसपास की चीज़ों को ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ सके, उसी को डायरेक्टर कहते हैं, और उसी को सबसे अच्छा डायरेक्टर कहते हैं, जो इस चीज़ को सबसे बेहतर करता है। आसपास की चीज़ें क्या है दोस्तों? हर चीज़ जो मतलब कि आपके फ्रेम में है। मतलब कि अगर मेरे फ्रेम के अंदर ये कुर्सी है, ये माइक है, और ये मैंने कपड़े पहने हैं, इवन कि जो वॉल का कलर है वो भी मतलब कि आप जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ मिक्स हो जाए। ऑब्जेक्ट क्या है? वो है स्टोरी। और स्टोरी मतलब कि स्टोरी में ऑब्जेक्ट वन है, तो हमारा शाहजेब है, हमारी मनाहिल है, हमारी फरियाल है, ये सब ऑब्जेक्ट है। उनके साथ, उनके इमोशंस के साथ जो जुड़ जाए आपस की चीज़ें, आसपास की चीज़ें, और वो एक कहानी बयां करे बगैर कुछ बोले, उसी को डायरेक्शन कहते हैं। और सबसे बेहतरीन डायरेक्टर वही है जो इसको सबसे बेहतरीन तरीके से करता है। तो ये मुझे इस मतलब के पार्ट में दिखा, और बार बार दिखा, जो कि अच्छी चीज़ लगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसी में एग्जाम्पल दूँ तो दोस्तों, एक सीन है, फरियाल अपने रूम में जा रही है, सॉरी नौकरानी के रूम में जा रही है, नौकरानी उसे लेके जा रही है। कि एकदम सादा सा भी हो सकता था कि फरियाल रूम में चली गई और मतलब कि वो बैठ गई जाके गद्दे पे, लेकिन डायरेक्टर ने सोचा कि नहीं, फरियाल की जो मन की स्थिति है उसको मतलब कि दिखाने के लिए जो है किस तरह से हम उसको मतलब कि चीज़ों से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि वहाँ पर रूम के अंदर 2 बेड रखे हुए हैं। एक बेड है जिसके ऊपर गद्दा है, एक बेड है जो कि खाली बेड है, गद्दा नहीं, उसके ऊपर बस चादर बिछाई हुई है। और नौकरानी फरियाल को देख कर कहती है कि आप वहाँ गद्दे वाले बेड पे सो जाए और मैं यहाँ पर सो जाती हूँ। और
काफी अच्छा दोस्तों, ये मतलब कि ऐसे तो आपको लगेगा कि सीन ही तो है, मतलब कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन ये हमारे माइंड को किस तरह से इफेक्ट करता है मैं आपको बताता हूँ कि दोस्तों एक मतलब कि बैक स्टोरी है फरियाद की, कि वो पहले मतलब कि वो कोई किंग साइड बेड पे नहीं सोने वाली लड़की है, क्योंकि दोस्तों वो जब अपने घर में रह रही होगी तो इससे थोड़ा अच्छा बेड होगा, लेकिन बेड तो बिल्कुल इसके आसपास ही होगा, वो कोई मतलब कि इतने बड़े बेड पर सोने वाली लड़की कभी थी ही नहीं। तो फिर यहाँ पर इस सीन को रखने का मकसद क्या है? इस सीन को रखने का मकसद यह है कि हमें फरियाल की लाचारी दिखाई जाए, कि मतलब कि इतनी लाचार हो चुकी है फरियाल कि नौकरानी भी मतलब कि उस पे ऊपर दया करके उसे अपना बेड दे दिया। तो ये उसकी लाचारी दिखाने के लिए ये 2 बेड रखना और एक के ऊपर गद्दा रखना है, दूसरे के ऊपर गद्दा ना रखना, ये काफी अच्छा मतलब कि डायरेक्शन था। कि आप सोच सकते हैं दोस्तों कि वहां पर 2 बेड होते हैं चलो, और दोनों के ऊपर ही गद्दे होते हैं तो शायद ये इतना इम्पैक्टफुल ना लगता जितना अब हमें लग रहा है, कि मतलब कि नौकरानी को भी उसके ऊपर अब दया आ गई उसकी सिचुएशन को देखकर, कि उसने अपना जो गद्दे वाला बेड है वो फरियाल को दे दिया और खुद मतलब कि बिना गद्दे के बेड पे सो रही है। तो ये अपने माइंड के ऊपर मतलब कि इम्पैक्ट करता है दोस्तों। आई डोंट नो कि मैं आपको कैसे समझाऊं, इसके ऊपर मुझे लगता है एक अलग से सीरीज बनाऊंगा जिसके अंदर मतलब कि मैं स्पेशली किसी एक सीन का ब्रेक डाउन करूंगा, किसी भी ड्रामा के किसी भी एक पर्टिकुलर बेस्ट सीन जो के ड्रामास के होते हैं उसको उठा के ब्रेक डाउन करूंगा, ताकि मैं ये सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से बता सकूं। तो हाँ, और दूसरी जगह पे जहाँ पर डायरेक्शन कमाल का था और सबसे बेस्ट सीन मुझे जो है पूरे ड्रामा का ये लगा 13वीं किस्त तक, तो वो कौन सा था? वो था जब फरियाल कहती है कि ये मेरे शौहर है और मैं जाऊंगी। काफी इम्पैक्टफुल वो सीन था, जिस तरह से मतलब कि अच्छा उसकी डिटेल्स क्या है इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे बेशक बेस्ट सीन करके, क्योंकि ये सीन काफी कुछ इसके अंदर मतलब कि निकालने लायक है, लेकिन वीडियो काफी लंबी बन जाएगी। तो बेसिकली ये हुआ है दोस्तों कि फरियाल जो है उसने एक डिसीजन लिया है जो कि आपको उसका इम्पैक्ट दिखाना था, फील करवाना था, जो कि मतलब कि डायरेक्टर्स और राइटर्स और ओएसटी को वहां पर एडिट करने वाले ने जो बनाया है ना पूरा का पूरा सिनेरियो, कमाल का लगा, एक नंबर सीन लगा दोस्तों, कि इतना अच्छा सीन इतनी अच्छे से एग्जीक्यूट हुआ था, इतनी अच्छे से एक्ट हुआ था। तो जिस तरह से मतलब कि फरियाल कहते हैं कि मैं जाऊंगी ये मेरे शौहर है, और जस्ट उसके ठीक पहले वो जो मतलब कि टेंशन वाला संगीत है वो खत्म होता है, जैसे कि कुछ ऐसा होता है कि वो जब कहती है ना कि मैं जाऊंगी तो एक हल्का सा छोटा सा पॉज आता है दोस्तों, छोटा सा मतलब कि बहुत माइनर सा, शायद सेकंड का भी नहीं था, कि वो होता है ना और फिर एक हल्का सा पॉज और फिर मतलब कि हो और फिर जो मतलब कि हाइट पकड़ता है सीन कि आप उसको खो जाते हैं उस सीन के अंदर, जिस तरह से फरियाद चल के आती है और चल के जाती है। तो इसके ऊपर मुझे लगता है कि सबसे पहला ब्रेक डाउन इसी सीन का करना पड़ेगा, और हम आज ही करेंगे दोस्तों, टेंशन ना लें। तो काफी मजा आया वो देखने में, और जिस तरह से मतलब कि चीजें हो रही थी ना ड्रामा के अंदर, मुझे लगा कि इससे बेस्ट स्टोरी टेलिंग शायद अब तक कोई मुझे किसी और सीरियल में नहीं दिखी। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे मतलब कि मैं एक तरफ तो इसके कुछ किस्तों की बहुत ज्यादा बुराइयां करता था कि इसकी किस्तें ठीक से शूट नहीं हुई, एडिटिंग नहीं हुई, लेकिन दोस्तों मैं इस किस्त की बात कर रहा हूँ कि इस किस्त के अंदर जो स्टोरी टेलिंग हुई है ना, वो आई डोंट थिंक सो कि अभी जो चल रहे हैं, नॉट ऑल ऑफ द ड्रामास के पूरी हिस्ट्री में ऐसी बात नहीं कर रहा, अभी जो जितने भी चल रहे हैं उसमें इश्क मुर्शिद भी है, उसमें जो है प्यार दियो है, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, नाम क्या है उसका, एराह जुनून भी है, और उसमें जो है नमक हराम भी है। मुझे लगा कि सबसे बेस्ट स्टोरी टेलिंग इस एपिसोड की हुई है, कि जिस तरह से मतलब कि शाहजेब को थप्पड़ मारने से लेकर अंत में फरियाल का खाना खाने के लिए फर्श पे बैठने तक काफी अच्छे से मतलब कि एग्जीक्यूशन हुआ है, चीजों को मतलब कि ज्वाइंट किया गया है एक्टर्स के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा, तो काफी अच्छा वो मतलब कि इम्पैक्टफुल क्रिएट करता है आपके ऊपर। तो मैं जानता हूँ कि आप ये समझ नहीं पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अलग से सीन ब्रेकडाउन वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ज़्यादा पसंद आए तो कमेंट भी कीजिए, और फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, और सच में मज़ेदार किस्त थी, कमाल की किस्त। खुदा हाफिज़।